गुड मॉर्निंग एवरीवन। तिरंगे के सामने सदा शीश झुकाओ, देश के सम्मान में सदा शीश नवाओ। अपने तिरंगे को लहराओ शान से, क्योंकि यह झंडा हमें प्यारा है जान से। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी शान, हमारा तिरंगा, हमारा सम्मान। बच्चों, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर रही हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 8 में एक लेख है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो आइए हम उसे पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन पढ़ने के पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देश के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को चुना था, जो हिंदुस्तान का आधिकारिक ध्वज बन गया। इस ध्वज को डिजाइन करने वाले एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। कानूनन भारत के ध्वज को खादी से बनाने के आदेश हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का कार्य खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग को सौंपा गया है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका मतलब है 3 रंग, यानी सफ़ेद, केसरिया और हरा। इन 3 रंगों का अलग अलग महत्व है या मतलब है। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। भारतीय ध्वज हमेशा 3:2 में होता है, अर्थात ध्वज की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना होती है। तीनों रंग की लंबाई चौड़ाई समानुपाती होती है। कहने का मतलब केसरिया, हरा और सफ़ेद रंग जो होता है, ये तीनों की लंबाई जो होती है वह समान अनुपात में होती है। सफ़ेद रंग में बीच में जो एक चक्र है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यह अशोक चक्र, इसमें करीब 24 तीलियां हैं। यह हमेशा नीले रंग का होता है। पूरे भारतवर्ष में 21 गुना 14 फीट के झंडे केवल 3 स्थानों पर ही फहराए जाते हैं। वह स्थान है कर्नाटक का नारगुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिले में स्थित किला। अशोक चक्र सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो बच्चों, हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। पहले भी हमने पढ़ा बच्चों कि हम अपने झंडे को तिरंगा का हमने नाम दिया है, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आप यहाँ देख रहे हो झंडे में कि सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे हरा रंग है, और सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। सॉरी बच्चों, अशोक चक्र कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, यानी रेक्टेंगल है। यह आयत के आकार का है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है, अर्थात इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है यह हमेशा 3:2 में होता है। इसके 3 रंगों का अपना विशेष महत्व है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो साहस, शक्ति और
त्याग की भावना का प्रतीक है, यानी यह हमें साहस और शक्ति का प्रमाण देती है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। यहाँ देखिए आप, सफ़ेद रंग की है ये पट्टी। सफ़ेद रंग सत्य, शांति तथा पवित्रता की याद दिलाता है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो सफ़ेद रंग ऐसे भी पवित्रता का प्रतीक है। झंडे की नीचे वाली पट्टी का रंग हरा है। यहाँ आप देखिए, झंडे की नीचे वाली पट्टी जो है हरे रंग की है। यह रंग धन, धान्य और संपन्नता का सूचक है, यानी यह जो रंग है यह धन, धान्य और अमीरी का सूचक है, यानी प्रमाण हमें देती है। आगे है, बीच की सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र है। आप देखो बच्चों, यहाँ बीच की पट्टी में मैंने पहले भी कहा कि यहाँ एक गोल चक्र है और इस चक्र में आप अगर गिनोगे तो इसमें 24 तीलियाँ, यानी इस तरह से जो लकीर है, लाइनें बनी हुई हैं, ये 24 तीलियाँ हैं। इस चक्र को देश के महान सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है, यानी सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ था उसी से इस चक्र को लिया गया है। उसी की यह चक्र, उसी की निशानी है। चक्र अथवा पहिया गतिशील होता है, अर्थात आप सभी जानते हो कि पहिया जो होता है वह घूमता हुआ होता है। जब भी वह पहिया चलता है तो ऊपर का भाग नीचे आता है और नीचे का भाग फिर ऊपर जाता है। इसलिए यह चक्र हम भारतवासियों को आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। कहने का मतलब, जिस प्रकार एक पहिया हमेशा घूमता रहता है, उसी प्रकार यह चक्र हमें यह संदेश देता है कि हमेशा हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, हमेशा हमें प्रगतिशील विचार रखना चाहिए और सकारात्मक विचार रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस तिरंगे का इतिहास बहुत पुराना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतवासी तिरंगा झंडा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। कहने का मतलब, इस तिरंगे झंडे की पहचान जो है काफ़ी पुरानी है। जब भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई के लिए निकलते थे या स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ते थे, तो हमेशा इस झंडे को याद करते हुए, यह सम्मान देते हुए कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, यानी अपने इस देश के ध्वज का सम्मान रखूंगा, यह कहते हुए वह हमेशा इस आगे बढ़ते थे लड़ाई में। पहले हमारे तिरंगे में चक्र के स्थान पर चरखे का चिन्ह बना था। चरखा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निशानी है, तो पहले इस झंडे पर चरखा का निशान बना हुआ था, लेकिन बाद में फिर इसे यह अशोक चक्र इस पर डाला गया। चरखा महात्मा गांधी को बहुत प्यारा था। स्वतंत्रता पाने के बाद इस झंडे को वर्तमान रूप मिला। इस झंडे पर चरखा का निशान इसलिए बना हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी चरखा से सूत काटते थे और वह उनका बहुत ही पसंदीदा था। तो यहाँ झंडे पर चरखा का निशान था, लेकिन वर्तमान रूप में यहाँ पर अशोक चक्र का निशान है इस सफ़ेद पट्टी पर। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सार्वजनिक भवनों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जब भी राष्ट्रीय कोई पर्व होता है तो विभिन्न सार्वजनिक भवनों पर यानी लाल किला पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर यह झंडा फहराया जाता है। गांधी जयंती पर और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सार्वजनिक भवनों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। गांधी जयंती पर भी 2 अक्टूबर
गांधी जयंती आप सभी जानते हो, उस समय भी यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भी प्रत्येक वर्ष दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा यह झंडा फहराया जाता है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, यानी हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर करते हैं, उसे इज्जत देते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे तिरंगे पर गर्व है, यानी हम सभी भारतीय वासी को अपने राष्ट्रीय झंडे पर काफ़ी फ़ख्र है कि यह हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। इसकी रक्षा के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार हमारे देश की सेना जो है हर समय हमारे देश की शान को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है, उसी तरह आपके कंधों पर भी आपके देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए हर किसी को अपने देश की रक्षा और देश के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, हम यह कह सकते हैं कि आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। मैंने पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जिसे मैंने कठिन शब्द के रूप में चुना है। आइए एक बार कठिन शब्द भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय, ध्वज, तिरंगा, केसरिया, आयताकार, लंबाई, चौड़ाई, विशेष, महत्व, शक्ति, त्याग, पट्टी, संपन्नता, स्तंभ, गतिशील, सार्वजनिक, सम्मान, न्योछावर। आप बच्चों इसके स्पेलिंग को ध्यान से देखना, इनकी मात्राओं को ध्यान से देखना और 2-3 बार आप इसे अपनी कॉपी में लिखना, तो आपको कठिन शब्द मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। मैंने कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप उसे भी एक बार देख लो। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्र से संबंधित। संपन्नता, संपन्नता यानी अमीरी। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है आदर, आदर या इज्जत भी आप कर सकते हो। ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा। सूचक, सूचक यानी सूचना देने वाला। गर्व, गर्व का मतलब अभिमान। साहस यानी हिम्मत। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। तो इन सभी कार्य को आप कॉपी में लिखोगे, शब्दार्थ को याद कर लोगे और उसे भी कॉपी में लिखोगे, और कठिन शब्दों पर भी उनकी मात्राओं पर आप ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।